करते हैं, सुबह शाम भी जाते हैं। तो हमने अपने गांव में चाहे गली है, चाहे मोहल्ला है, चाहे स्कूल है, हर जगह स्वच्छता को फैलाना है। इसमें सरकार से जो भी बजट आएगा, मनरेगा के जितने भी मजदूर है, ठीक है ना, एक बार मैं सरपंच साहब को यही कहूँगा, APPO साहब भी बैठे हैं, कि इस गांव का जितना भी सरकारी संस्थान है, इन सभी का एस्टीमेट बना करके आप मनरेगा के मजदूरों के तहत उसकी सफाई करवाएं। इसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगता है, गाँव के मजदूरों को रोजगार भी मिलता है और गांव की स्वच्छता भी होगी, ठीक है ना। सभी गलियों की सफाई करवानी, कोई भी गली ऐसी नहीं रहनी चाहिए हमारी जिसमें सफाई नहीं हो, कोई भी नाली बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और घर में एक काम अवश्य करें कि जो हम पॉलिथीन का यूज करते हैं, यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसका सही तरीके से निस्तारण भी होना चाहिए। ये नहीं कि हमने जैसे गली में फेंक लिया, ठीक है ना, तो गली में वो क्या कहीं ना कहीं नाली में ही जाएगा, नाली में जाने के बाद नाली रुक जाती है, हमारे घर के आगे नहीं तो किसी दूसरे भाई के घर के आगे रुकेगी, ठीक है ना। तो वो भी भाई अपना है कि क्योंकि गांव को कहते हैं कि गांव राम है, गांव राम मानते हैं, तो इसका मतलब सारा ही गांव अपना है, ठीक है ना। तो सरकार भी और प्रशासन भी और सारा मतलब इस बात को लेकर के बड़ा इच्छुक है। सफाई फेंकने के लिए कोई जगह नहीं है नहीं जी, सारे गांव में वही समाधान कराएंगे, वही समाधान का एक हम लेकर के आएंगे, हम जिक्र करके आए उसका, ठीक है ना। जरूर कराएंगे, सबको हुआ है। देखो FFC से पैसा सरकार के से हर गांव में आता है, ठीक है ना। या तो कोई गांव का ऐसा कोई व्यक्ति हो कि जो इस कार्य में सहयोग दे सकता हो, अपनी कोई बड़ा जिम्मेदार गांव से आए कि भी गांव से दूर, ठीक है ना, कि भी मेरी जमीन है, कोई बंजर जमीन है, ठीक है ना, कि वो मैं कम रेट पर पंचायत को मतलब रेंट पर देगा, किराए पर देगा। कोई ऐसा गांव का कोई व्यक्ति हो कि जो ऐसे 50,000 का रेट होगा वो 20,000 में देने के लिए तैयार हो, ठीक है, उसका हम स्वागत भी करेंगे, ठीक है ना। ताकि मतलब गांव का जो कूड़ा या कचरा है ना वो वहां पर जाए ना। और एक यूनिट जो हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की है, ठीक है ना, कचरा शेड के लिए, कि जो प्लास्टिक के पॉलिथीन होते हैं, जैसे ये बोतल है, हमने पानी पी लिया, ठीक है ना, पानी पीने के बाद इस बोतल को दोबारा हम यूज नहीं करते, ठीक है ना, इसको ऐसे ही फेंक दिया, जबकि इस बोतल से दोबारा से और प्रोडक्ट भी बन सकता है। जैसे अब हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का लगा रहे हैं, जो प्लास्टिक की कोई पॉलिथीन है या आपकी पुरानी बोतल है, पुरानी कुर्सी है, कोई भी चीज है प्लास्टिक की, उसका दोबारा से दाना बनता है और दाना दोबारा से यूज होता है, वो रिसाइकिल होता है, ठीक है ना। उसके लिए भी 16 लाख रुपए का कोशिश कर रहे हैं हम कि भी आपके गांव में लगे वो, ठीक है ना, कि ताकि आपके जो बड़ा गांव है उसमें वेस्ट मटेरियल भी मिल जाता है, छोटे गांव में तो मिलेगा ही नहीं। आपके गांव से वो पॉलिथीन इतने मिल सकते हैं कि ताकि उसमें रोजगार भी चल सके, ठीक है, 4-5 लोगों को रोजगार भी मिले उसमें। हम कोशिश है हमारी, उसको सिरे चढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब हमने नए साल से पहले एक दिन हम शुरुआत करना चाह रहे हैं कि आप उस तारीख को निर्धारित करके हमें बताएं कि भी किस तारीख को कि हमने वो योजना शुरू करनी है स्वच्छता की, ठीक है ना। मैं स्वयं आऊँगा उसमें, ठीक है, हम भी आपके गांव में कुछ ना कुछ योगदान देंगे, 2 झाड़ू हम भी लगाएंगे, ठीक है। तो आप निर्धारित कर लीजिएगा और प्रशासन की तरफ से जो भी सहयोग होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग होगा, तो हम उतना सहयोग करेंगे आपके गांव को। परंतु नए साल से पहले, नए साल के ऊपर आपके गांव का स्वरूप अलग होना चाहिए, जैसे आज है, आज से थोड़ा अलग होना चाहिए, ठीक है ना। जो सड़कों पर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर जैसे हमने यहाँ पौधे के साथ हमने रंग किया हुआ है, वैसे हर एक पौधे के ऊपर होना चाहिए हमारा, ताकि वो अलग सा दिखाई दे। गाँव में जब एंट्री है वहाँ की स्वच्छता बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, नंबरदार जी बैठे हैं, इनका भी हम सहयोग लेंगे, इनको खाली नहीं छोड़ेंगे, इनको काम देकर रखेंगे, ठीक है ना। ये हर जगह मतलब इनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। ग्राम सेवक भी रहेंगे उसमें, और किसी अड़ोसी पड़ोसी सरपंच का किसी का योगदान चाहिए, किसी को और भी हम बुला सकते हैं कि जो लोगों को प्रेरित करें। इसमें सरकारी स्कूल के अध्यापक भी आएंगे, आंगनबाड़ी वर्कर्स भी आएंगी, आशा वर्कर्स भी आएंगी, पुलिस स्टाफ भी रहेगा, ठीक है ना। हम पुलिस की भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे कि क्योंकि उनको सिर्फ ये नहीं है कि भाई
अपराधियों को पकड़ना, ये भी एक अपराध ही है। जो हमारे घर में गंदगी है उसको भी तो दूर करना है, ठीक है ना। तो पुलिस का सहयोग भी लेंगे हम, और अन्य विभाग जो भी यहाँ पर कार्यरत हैं, ठीक है ना, तो उनका भी सहयोग लिया जाएगा। और ग्रामीण वासियों का जो मतलब बड़े बुजुर्ग हैं उनका सहयोग भी लेंगे, ठीक है, माता बहनों का सहयोग भी रहेगा। और एक युवा वर्ग की यदि कोई टीम बन जाए तो वो और बेहतर है, ठीक है। आपके गांव का कोई खिलाड़ी हो जो अच्छा मतलब नेशनल स्तर पर गया हो, ठीक है, स्कूल से कोई अच्छा गायक हो बच्चा, ठीक है ना, तो उनमें बच्चों की मदद ली जाएगी, ताकि मतलब पूरा कैंपेन चलाएंगे हम आपके गांव में, ठीक है ना। जो आपके बड़ा ब्लॉक है, ABPO भी बड़ा ही मतलब हम मॉडल ब्लॉक बढ़ाना चाह रहे थे। अभी कल भी बात कर रहे थे हम, कल परसों, इस ब्लॉक को हम के मॉडल ब्लॉक के रूप में बनाएंगे कि इस गांव में जो ढाणियां हैं इस गांव में, हाँ जी, यदि उन ढाणियों में मनरेगा के मजदूर रहते हो, कोई मनरेगा के कार्ड हो, तो उनके लिए गोबर गैस प्लांट का उसमें लगभग 50,000 के आसपास मिलते हैं पैसे। इसमें तो सरकार बना करके देगी, 2 हो 4 हो 10 हो 20 हो, कोई दिक्कत नहीं है। उन सबको हाँ, तो अब आपके गांव में इस गांव में जितने ढाणियां हैं उनमें मनरेगा के जो बेनिफिशियरी हैं बायोगैस प्लांट का हमने वो लगाने हैं। हाँ, वो कैटल शेड भी उसमें आ जाएंगे। जो ये बनाएगा ना गोबर गैस प्लांट, उनको ही हमने ये देने हैं, मतलब पशु शेड देने हैं, ठीक है ना। हाँ, दोनों ही देने हैं उनको, ताकि वो प्रेरित पशुओं का छप्पर भी हो जाए उनका, और जो गोबर गैस प्लांट है वो भी हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि गांव के अंदर तो मुश्किल होता है गोबर गैस प्लांट लगाना, क्योंकि जगह नहीं होती, ठीक है। परंतु बाहर जो ढाणियों में है वहाँ बिजली का प्रबंध भी हो जाता है उससे, ठीक है ना, और गोबर गैस की दिक्कत नहीं रहती है। और कुछ लोगों के मन में ये है कि उस गैस से स्मेल आती है, बदबू आती है। ऐसी कुछ भी बदबू नहीं आती। मैं खुद 2 दिन पहले पप्पा गांव में उसी गैस से बनी हुई चाय पी करके आए। पूरा स्टाफ, हिसार से स्टाफ आया हुआ था, दिल्ली से भी स्टाफ था, सभी ने वहीं बैठ करके चाय पी। कोई गंदगी नहीं थी, कोई बदबू नहीं थी। और वो जो खाद बनती है बाद में वो बड़ी लाभदायक होती है, इसके ऊपर मक्खी भी नहीं बैठती, ठीक है ना। तो ये भी आपके गांव में करेंगे हम, गोबर गैस प्लांट का भी। और दूसरा स्वच्छता अभियान को 31 तारीख से पहले एक दिन दोबारा फिर विजिट करेंगे हम, समय निर्धारित करके वर्किंग डे में जिस दिन स्कूल लगेगा उस दिन हम काम करेंगे, ताकि बच्चों का सहयोग भी हम ले सके ना। तो मैं आपसे आश्वासन चाहता हूँ कि भी आप सभी एक आश्वासन दें कि भी हम इस कार्य में बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, ठीक है ना।